बात करने वाले हैं इस प्लांट के बारे में और मैं जानती हूँ आप इसको जानते हैं, आप सब ने देखा हुआ है, आपके बहुतों के घरों में ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी ग्रो कर रहा होगा। तो वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ बीइंग एंड नेचर। एंड आज हम लेके चलने वाले हैं कैस्केबेला थैविसिया। इसको हम थैविसिया नीरीफोलिया के नाम से भी जानते हैं और इसको पीली कनेर भी कहते हैं। वैसे ये कनेर एक्चुअल नहीं है, ये कनेर के दूर का रिश्तेदार है, तो हम इसको पीली कनेर के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम है कैस्केबेला। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट है, ये भी एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एपोसाइनेसी फैमिली का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, एक लेटेक्स की प्रेजेंस। तो आप इसके किसी भी फ्लोरल पार्ट को अगर तोड़ के देखेंगे तो इसमें लेटेक्स निकल जाएगा। ये देखिए, लीफ को तोड़ के देखा, लेटेक्स निकल रहा है। तो ये इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, लेटेक्स की प्रेजेंस होना। तो आपको बता दूं, ये एक पॉइजनस प्लांट है बेसिकली। एपोसाइनेसी फैमिली का मतलब ही होता है पॉइजनस फॉर डॉग्स, लेकिन अगर हम इस प्लांट की बात करें तो ये डॉग्स के साथ साथ इंसानों के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि इसमें मिलता है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, जो कि इंसानों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गई इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी आउटर कनोपी या हम इसके वेजिटेटिव फीचर की बात। तो आप देख सकते हैं ये एक अच्छा भला ट्री है। तो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें मिलेंगी हमारी ब्रांच्ड टैप रूट। स्टेम की बात करें तो आप स्टेम देख सकते हैं, तो ये स्टेम है, ये है एरियल, इरेक्ट, सॉलिड, वुडी, ब्रांच्ड। और हम बात करें तो देखिए इसमें किसी भी टाइप का हेयर अपेंडिसेस नहीं है, तो ये होता है हमारा ग्लैब्रस या चिकना टाइप का, किसी भी टाइप की हेयर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको इसकी ब्रांचेस दिख रही होंगी, ये हायरली ब्रांच्ड होता है, आप देख सकते हैं ये हायरली ब्रांच्ड है। नेक्स्ट फीचर आता है लीव्स के बारे में। तो अगर हम लीव्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं लीव्स है लंबी लंबी सी हैं, और हम लीव्स है वो डायरेक्ट देखिए ब्रांचेस पर भी डेवलप है और स्टेम पर भी हैं। देखिए, तो ये रैमल कॉलिन टाइप की हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए लीव्स है, ये में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पीटियोल है। देखिए बिल्कुल छोटा सा पीटियोल है, आप किसी भी लीफ में देख सकते हैं। तो ये हमारी जो होती हैं ये पीटियोलेट कह सकते हैं या फिर सबसेसाइल टाइप की हैं, जो कि अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई हैं। देखिए अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई हैं। और इसके नेक्स्ट हम बात करें तो आती है इसकी शेप के बारे में। तो आप देखिए इसकी शेप लंबी सी है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर लैंसुलेट टाइप की लीफ है, जिसमें एक्यूट मार्जिन है और एंटायर मार्जिन है और एक्यूट इसका एपिस है। और ये ग्रीन कलर्ड है, ग्लैब्रस है, चिकनी है, किसी भी टाइप का हेयर अपेंडेज नहीं है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट फीचर आता है इसके इन्फ्लोरेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें जो सबसे बीच का फ्लावर है, देखिए ये अच्छी तरह से, मतलब बाकी औरों के कंपैरिजन में थोड़ा वेल डेवलप टाइप का है, क्योंकि हमने बात की थी कि एपोसाइनेसी फैमिली में साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आता है, जिसमें हमारी फ्लोरल एक्सिस के सबसे ऊपर एक्सिलरी पार्ट पे एक फ्लावर डेवलप होता है, उसके बाद नीचे की ओर से ब्रांचेस निकलती है और उन पे फ्लावर डेवलप होता है ना। तो हमने बात की इसके स्पेसिफिक, या फिर मैं कहूँ कि इसमें हमारे डाइचिसल्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, जो कि साइमोस का ही एक टाइप है, जिसमें सबसे पहले एपिकल पार्ट पे फ्लावर डेवलप होगा, उसके बाद नीचे की ओर से ब्रांचेस निकलेंगे और उन पे फ्लावर डेवलप होगा। तो देखिए आप इसमें भी यही है, सबसे पहले ये थोड़ा अच्छी तरह से है, फिर नीचे छोटे छोटे से हैं। तो ये हो गया डाइचिसल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए
हम फ्लावर से ही बात कर लेते हैं, वो तो फ्लावर बर्ड थी। तो देखिए आप फ्लावर, ये रहा जहाँ पर फ्लावर लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर फ्लावर लग रहा है वहाँ पर एक लीफी लाइफ आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी। तो ये हमारी ब्रैक्टेड टाइप का फ्लावर होता है, जो कि ये देखिए, अगर फ्लावर ऐसे ही निकल जाता है तो बता दूं फ्लावर इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि इसमें भी जो हमारे गाइनोसियम वाला पार्ट है वो यहाँ पेडिकल में ही रह जाता है, तो फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो फिलहाल हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स थोड़ा सा काम चला लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें पेडिकल प्रेजेंट है, तो पेडिसलेट हो गया, ब्रैक्टेड हो गया, कैलेक्स तो ये रहे, यहाँ पर कोरोला हमारे हाथ में है, और यहाँ पर हमारे, या फिर हम कहें फ्लावर के एंथर होते हैं, और पेडिकल में गाइनोसियम रह गया। तो ये बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, रेगुलर टाइप का है, साइक्लिक टाइप का फ्लावर है। कोरल फ्लावर की बात करें तो देखिए बेल शेप्ड फ्लावर है, बेल शेप्ड फ्लावर है, घंटे के जैसा फ्लावर है, और येलो कलर्ड है। तो ये तो हो गई हमारे फ्लावर के आउटर के बारे में। नेक्स्ट इसके फीचर की हम बात करेंगे डाइसेशन के टाइम, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है वो है फ्रूट। तो आप फ्रूट देख सकते हैं, ये रहा फ्रूट। और ये हो गया फ्लावर के आउटर, या फिर हम कहें वेजिटेटिव फीचर ऑफ कैस्केबेला, एंड थोड़ा बहुत आउटर फ्लावर फीचर ऑफ कैस्केबेला की बात। नेक्स्ट हम इसके फ्लोरल डिसेक्शन की बात करते हैं। हाँ, तो हम अब डाइसेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये रही, यहाँ पर भी देखिए सब में है। तो ये जो हमारा फ्लावर होता है वो ये ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट टाइप का होता है, इसमें ब्रैकेट भी प्रेजेंट है और ब्रैक्यूलेट भी प्रेजेंट है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए, ये इसका पेडिकल है, तो पेडिसलेट हो गया। और हमने बात कर ली थी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसको किसी भी एक्सिस से काटेंगे ईजीली कट जाएगा। येलो कलर का है, साइक्लिक है, रेगुलर है, बाइसेक्सुअल है, ये सब हमने बात कर ली थी। अब देखिए, इसका सबसे आउटर मोस्ट साइकिल ये है कैलेक्स, और आप इजीली देख सकते हैं ये जो कैलेक्स है इसमें एस्टिवेशन देखिए, ये दो पूरी तरीके से बाहर है, दो पूरी तरीके से अंदर, और एक ट्विस्टेड फॉर्म में। तो ये जो होता है एस्टिवेशन, ये होता है हमारा क्विनेंशियल टाइप का, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है, तो ये पॉलीसेप्लस टाइप का है। और ये जो है नेक्स्ट साइकिल की हम बात करें तो होता है हमारा कोरोला। कोरोला आप देख सकते हैं यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये ट्विस्टेड फॉर्म हमें इजीली, देखिए ट्विस्टेड है, ये हमें इजीली पता चल रहा है ट्विस्टेड है। 5 हैं हमारे पास, ये भी सेपल भी 5 थे हमारे पास, पेटल भी 5 हैं, और ये ट्विस्टेड फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक गैमोसेप्लस है, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड हैं, और ये है हमारे बेल शेप्ड। तो अब देखिए येलो कलर के हैं। अब यहाँ ये जो ट्यूब है हमारी कोरोलियन ट्यूब है, इसमें पेटल्स हैं आपस में मिलकर कोरोलियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे जो एंथर हैं वो प्रेजेंट है, और ये जो कोरोलियन ट्यूब है इसके अंदर नेक्टर फिल रहता है। हम जो ये कोरोला है उनको हटा के देखने वाले हैं। तो आप देखिए, ये आपको यहाँ पर कुछ हेयर लाइक अपेंडिसेस दिखाई देंगी, वो हमारी कोरोलियन हेयर है, या हम कहें कोरोलियन अपेंडिसेस है, जिनको कोरोलियन कोरोना कहते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, और ये जो हमारी ये स्टिग्मा है। तो आप देखिए यहाँ पर इन हेयर लाइक अपेंडिसेस के जस्ट नीचे आपको कुछ येलो कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, ये एंथर वाले पार्ट है, और ये भी 5 होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो एंथर होते हैं ये बाइलॉब्ड होते हैं, या हम कहें डाइथेकस होते हैं, सैजिटेट शेप होते हैं, इनका फिलामेंट बहुत छोटा सा होता है, और आप देख सकते हैं ये जो एंथर हैं वो एपीपेटलस कंडीशन में है, पेटल पर जुड़े हुए हैं, येलो कलर्ड हैं। और क्योंकि ये स्टिग्मा पर झुके हुए हैं तो ये इंट्रोस टाइप के हो गए हैं। देखिए
सैजिटेट शेप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बाइलॉब्ड भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है एंथर, एपिपेटलस, बाइलॉब्ड, या हम कहें डाइथेकस हैं, 5 हैं, सैजिटेट शेप है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको कुछ पानी सा दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, नेक्टर फिल्ड रहता है। और ये हमारी जो स्टिग्मा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इनर मोस्ट साइकिल गाइनोसियम की तो आप देख सकते हैं जो स्टिग्मा है। इसके बाद में हम बात करें तो आप जब इसको हटाएंगे तो ये एक बार अलग हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे फ्लावर की ओवेरी वाला पार्ट है, और इसमें आपको 1 सेकेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने सिर्फ ओवेरी वाला पार्ट लिया है, ये स्टिग्मा और स्टाइल वाला पार्ट अलग कर दिया है। तो आपको यहाँ ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये ओवेरी वाला पार्ट है, और इसके साइड में आपको ये येलो कलर साइकिल दिखाई दे रहा है, ये नेक्टर ग्लैंड है। ये 5 होती हैं, ओवेरी के चारों ओर नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, 5 होती हैं, और ये बीच में ओवेरी है। क्योंकि ये एपोसाइनेसी का मेंबर है तो इसमें भी ओवेरी है, सिनकार्पस बाइकार्पलरी टाइप की होगी, जिसमें हमारे पास स्टिग्मा है वो कॉमन मिलेगी। स्टिग्मा और स्टाइल है कॉमन होती है, सिनकार्पस बाइकार्पलरी ओवेरी होती है। अगर हम इसके प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है। और क्योंकि आप देखिए हम कहें कि देखिए कि कैलेक्स यहाँ पर जुड़े हुए थे, कोरोला यहाँ पर जुड़े हुए थे, और ओवेरी देखिए सुपीरियर कंडीशन में इनसे, तो हम कह सकते हैं जो फ्लावर है ये हाइपोगाइनस टाइप का है, क्योंकि जो ओवेरी है वो सुपीरियर कंडीशन में है। तो ये फ्लावर हो गया देखिए ब्रैक्टेट ब्रैक्यूलेट टाइप का, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और पेंटामोरस टाइप का, क्योंकि देखिए हमारे पास 5 कैलेक्स थे, 5 कोरोला थे, 5 एंथर हैं, तो ये पेंटामोरस टाइप का हो गया। इसके बाद हम कहें कि बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, रेगुलर है, साइक्लिक है, येलो कलर है। तो ये हो गए हमारे फ्लावर के फीचर्स। तो अब हम बात करने वाले इसके फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो हमने बात कर ली थी हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स है वो 5 थे, पॉलीसेपलस कंडीशन में थे, कोरोला थे वो 5 थे, गैमोपेटलस कंडीशन में, एंथर है वो 5 थे, एपीपेटलस कंडीशन में। और अगर हम बात करें गाइनोसियम थे हमारे पास, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस थे, सुपीरियर कंडीशन में ओवेरी थी। तो ये बन जाता है इसका फ्लोरल फार्मूला। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो आप देखिए हमारा जो आउटर साइकिल है वो कैलेक्स थे वो क्विनेंशियल फॉर्म में थे, जिसमें 2 टोटली बाहर होते हैं, 2 टोटली अंदर होते हैं, कंप्लीटली अंदर होते हैं, और एक होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। तो ये बन गया हमारा क्विनेंशियल फॉर्म। पॉलीसेपलस कंडीशन है, हमने कहा था जो फ्लावर है वो ब्रैक्टेट और ब्रैक्यूलेट टाइप का है, तो ये ब्रैक्टेट और ब्रैक्यूलेट बन गए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैलेक्स कोरोला की। कोरोला थे वो क्लॉकवाइज ट्विस्टेड थे, तो ये हमने क्लॉकवाइज ट्विस्टेड कोरोला बना दिए हैं। ये क्लॉकवाइज ट्विस्टेड कोरोला हो गए। गैमोपेटलस कंडीशन हो गई है, हमारे पास कोरोलियन कोरोना थे, हेयर अपेंडेजेस थे, तो ये कोरोलियन कोरोना बन गए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे जो एंथर थे वो एपीपेटलस कंडीशन में थे, तो ये एपीपेटलस कंडीशन आ गई है। बाइलॉब्ड थे तो हम इनको बाइलॉब्ड बना देते हैं। अगर हम एंथर की बात करें तो हमारे पास एंथर थे वो सैजिटेट शेप में थे, तो एंथर कुछ ऐसे बनेंगे एक्चुअल में। और अगर हम बात करें ओवेरी की, तो ओवेरी थी हमारे पास सिनकार्पस बाइकार्पलरी, जिसके साइड में हमारे पास 5 नेक्टर ग्लैंड थी, तो ये हो गई हैं 5 नेक्टर ग्लैंड, जिसमें हमारे पास ओवेरी थी सिनकार्पस बाइकार्पलरी टाइप की, जिसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन था। तो इस टाइप की हमारी ओवेरी बन जाएगी, सिनकार्पस बाइकार्पलरी ओवेरी बन गई, एक्साइल प्लेसेंटेशन बन गया। और ये हमारे पास जो
बाहर की ओर है, ये 5 नेक्टर ग्लैंड को शो कर रहा है। इसकी हर एक आर्म एक नेक्टर ग्लैंड को शो कर रही है और यहाँ हमारी आ जाएगी मदर एक्सिस। तो इस टाइप का हमारा बनेगा फ्लोरल डायग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like also. Thank you so much.